आपको अंदाजा हुआ होगा थोड़ा सा हमारा गला बैठ गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा जोर ना दूं और आहिस्ता आहिस्ता आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले मैं मोरो के अवाम का शुक्रगुजार हूं, ना सिर्फ आज का इस्तकबाल के लिए, मगर मुझे आज तक याद है कि जब मैं 2018 के इंतखाबात के रात के अंधेरों में यहाँ पहुँचा था, तो जिस तादाद और जिस जोश और जज्बा के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया था वो भी तारीखी था। मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा उम्मीदवार को वोट दे, आपने मेरा रिक्वेस्ट माना और सारे धांधली और हथकंडे के बावजूद तकरीबन सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नौशहरों के जोर से जितवाए। जब मैं आपके पास आया हूं तो मुल्क मुश्किल में है, पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं, मजदूर मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर अपना मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। हारी किसान को फसल की कीमत नहीं मिल रहा। ज़राए मुल्क में जहाँ ज़राअत हमारा मईशत का बैकबोन है, वहाँ किसान, वहाँ हारी भूखा पेट सो रहे हैं। इस मुल्क के नौजवान जो इस मुल्क के मुस्तकबिल है, वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है। तालीम हासिल करते हैं, 2-2, 3-3 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। हमने हमेशा से इस मुल्क की गरीब आवाम की खिदमत की है। हुकूमत में आके पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर, किसान, तालिबे इल्म, गरीब तबकात, अक़लियत, ख़वातीन के लिए काम किया है। कायदे अवाम जब हुकूमत में आया था, हमें रोटी, कपड़ा और मकान का वादा दिया था, और जब कायदे अवाम का हुकूमत था तो रोटी, कपड़ा और मकान अवाम को दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कायदे अवाम के उसूल पे सियासत करती थी, कायदे अवाम के मंशूर पे अमल करती थी, और बीबी का हुकूमत होती थी तो रोटी, कपड़ा और मकान मिलता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौर के लिए मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। इमरान का इस हुकूमत में इमरान का नया पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा, मकान छीना जा रहा है, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान।
छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान। पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि ये तब्दीली के नाम पे तबाही है, ये तब्दीली नहीं तबाही है। नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। महंगा बिजली, महंगा गैस, महंगा पेट्रोल, महंगा चीनी का बहरान, आटा का बहरान, तेल का बहरान, गैस का बहरान, और हमने घबराना नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को सलाम पेश करता हूं, आप सबको सुर्ख सलाम पेश करता हूं कि आपके एक दो दिन के मेहनत के नतीजे में, आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। 10 रुपया कम तो किया पेट्रोल की कीमत में। कप्तान जो झुकने वाला नहीं था, कप्तान ने तो बिजली की कीमतों में भी आपको देख के डर के बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए का कमी किया है। मगर ये क्या समझते हैं? क्या ये समझता है कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? हम इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते? आपको तो मालूम है कि हमारा मार्च निकलने से पहले, हमारा मार्च का आगाज होने से पहले इन्होंने तो 12 रुपए का इजाफा किया था ना पेट्रोल में। तो आप 10 रुपया कम कर रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले इन्होंने तो बिजली को 6 रुपए का इजाफा किया था बिजली का। अब 5 रुपए कम करके हमें बेवकूफ बनाना चाह रहा है। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। इंशाअल्लाह ताला ये तो आपका 2 दिन की मेहनत का नतीजा है ना। जब हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, जब हम मिल के सफर करते हैं, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करते हुए, वसेब से गुजरते हुए जीटी रोड में दाखिल होते हैं, और जीटी रोड से होते 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 हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो तब तक वो कितना कम करेगा पेट्रोल और बिजली की कीमत? साथियों, मईशत इस किस्म का ड्रामाबाजी से नहीं चलता है। मईशत को चलाना है, पाकिस्तान का मईशत को तरक्की करवाना है, तो एक बहुत ही आसान तरीका है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही सोच के मईशत को चलाया है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, हामी खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। ज़राए मईशत को, ज़राअत पे अगर ये लोग तवज्जो देते, ज़राअत के तवज्जो देते, तो पाकिस्तान की मईशत आज तरक्की कर रहा है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में, तो पाकिस्तान में गंदम भी बाहर से मंगवाया जाता था, चावल भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता था,
चीनी भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। एक साल के अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने एक मुल्क जो बाहर से मंगवाता था एक्सपोर्टर बना दिया था। एक साल के अंदर ही अंदर जहां हम बैरूनी मुल्क का गंदम खरीद रहे थे, हम पाकिस्तान का गंदम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान का चीनी बाहर बेच रहे थे, पाकिस्तान का चावल बाहर बेच रहे थे। इसी तरीके से जब वक्त का हारी खुशहाल था तो मुल्क का मीशत तरक्की करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? आते हुए सबसे पहला डाका किसानों पे, हारियों पे, जमींदारों पे, ज़राअत के शोबे। आते हुए आप पे डाका मारा गया। सारे के सारे इनपुट्स तो वैसे ही महंगे हैं, जो पूरे मुल्क में महंगाई है पेट्रोल का, बाकी सब चीजों का, तो किसान का भी इनपुट्स भी महंगा हो गया है। फिर ऊपर से पानी का तकसीम में नाइंसाफी करके आपको नुकसान पहुंचाता है। टिड्डी दल का हमला हुआ, आपको याद है? टिड्डी दल का हमला जब इमरान के वक्त पे हुआ तो उन्होंने बहुत देर रिएक्ट किया था। शहीद बीबी के दौर में इसी टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो पता नहीं कहां से, ईरान से, दूसरे ममालिक से जहाज मंगवाए गए थे कि टिड्डी दल का हमला का बंदोबस्त करवाया जाए और किसानों को, हारियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब फिर वो खुद बहरान पैदा करते हैं। ये पहली बार मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं कि हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारा हारी को मजबूर किया गया कि ब्लैक मार्केट से खाद, यूरिया और DAP का बंदोबस्त करना पड़ा। ये पाकिस्तान की तारीख में हमने ऐसे नहीं देखा। खान साहब ने आपके पानी पे डाका मारा है, खाद पे डाका मारा है, ज़राअत के पूरे शोबे पे डाका मारा है, पाकिस्तान की मईशत का पैरा गरक कर दिया है। और अब वक्त आ गया है कि हम इस शख्स से हिसाब लें। वक्त आ गया है कि हम कठपुतली से हिसाब लें। हम मैदान में निकले हैं, पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहे हैं। हमारा जमहूरी हक एहतजाज करना, हम एहतजाज कर रहे हैं। आपके मसाइल, आपके इश्यूज को अवाम के सामने रख रहे हैं और जिद्दोजहद कर रहे हैं कि जमहूरी तरीके से इस गैर जमहूरी शख्स को निकाला जाए। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। इसलिए कि आप इस मुल्क के अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हो, आम आदमी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हो, और वो जो शख्स इख्तिदार में है, जो कुर्सी पे बैठा है, जो आप पे मुसल्लत किया गया है, वो ना आपका सोचता है ना आम आदमी का सोचता है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने में वो पूरा का पूरा तवज्जो दे रहा है। कभी मीडिया पे पाबंदी, तो कभी मीडिया पे पाबंदी, तो कभी अदालत पे हमला, तो कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है। इस बुज़दिल में तंकीद सुनने का हौसला नहीं है। कल उसने मुल्क से खिताब किया। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तंकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी पे आके लिटरली रोना पड़े शुरू हो गया कि जंग ने जो मेरे साथ किया, जंग ने जो खातूने अव्वल के बारे में लिखा। अरे जनाब,
آپ کے ساتھ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے منصف رپورٹنگ، مثبت رپورٹنگ کرنا ہے. میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ کے بارے کے خلاف لکھنے کا اجازت نہیں تھا، بولنے کا اجازت نہیں تھا. ہم آپ کی معاشی پالیسیز پہ بات کرتے تھے، آپ کا آمرانہ پالیسیز پہ بات کرتے تھے تو ہمارا آواز کو کاٹا جاتا تھا. صدر زرداری کا انٹرویو کو آپ نے روکا سے کہ چلے نہیں. اتنا آپ ڈرپوک تھے. آپ نے پورا میڈیا کو کنٹرول کیا. اس کنٹرول کے باوجود آپ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جو تنقید ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آزاد میڈیا پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ بولنے کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں. جو جھوٹ کہنے کا ماہر ہے، جو پروپیگنڈا کا ایکسپرٹ ہے، جو پروپیگنڈا کا بادشاہ ہے، وہ تو خود ہو. جھوٹوں کا بادشاہ تو عمران خان ہے. اس کا جو پورا سیاسی زندگی کا سفر ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے کہ کس کے بارے میں زیادہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کس کو زیادہ زور سے گالی سنا سکتے ہو. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ اسی جیو اور اسی جنگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں ہمارے ہاں کیا حشر کیا تھا. آپ کس طریقے سے ہمارا کردار کشی کرتے تھے. صدر زرداری کا کردار کشی کرتے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کردار کشی کرتے تھے. قائد عوام بھٹو شہید کا کردار کشی کرتے تھے. مگر دیکھے کہ آج بھی پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ دودھ جھوٹا بھٹو سچا تھا. دودھ جھوٹے تھے، بی بی سچ بول رہی تھی، اور دودھ جھوٹے ہو، صدر زرداری سچا. آپ کا آخر سوال، جگہ جگہ جا کے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، تو میں نے مورو کا عوام سے وہی سوال پوچھنا ہے. مورو والو، مورو واسیو، کیا تبدیلی پسند آیا؟ اگر نہیں تو آئے میرے ساتھ تھے. اگر نہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. اگر نہیں تو آئے جیالو کے ساتھ تھے. ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم میدان میں نکلے ہیں. کیا آپ کٹ پتلی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ پتلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ ہمارے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روکے گا. ہم عمران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر بزدل نہیں ہو، اگر ڈرپوک نہیں ہو، تو توڑو اپنا اسمبلی، مستعفی ہو جائے. آئے آمنا سامنا ہو، الیکشن میں مقابلہ ہو. ہم دکھاتے ہو آپ کو کہ عوام کون کس کے ساتھ ہے، عوام کس کے ساتھ. نہیں تو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، بھر رہے ہیں جیب میں عدم اعتماد ساتھ لے کے جا رہے ہیں. عوام کا اعتماد تو اٹھ چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. پارلیمان میں بھی ہمیں اعتماد لے آنا چاہیے تاکہ دنیا کو نظر آئے، ملک کو نظر آئے کہ کون اس سلیکٹڈ کٹپتلی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بار پھر
میں نوشیروں کی تنظیم، موروں کی تنظیم، آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے تاریخی استقبال کیا ہے عوامی مارچ کا. آپ ہمارے ساتھ چلے، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت موروں کی ہوگی، جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری اس وقت مورو میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. مورو کے کارکنوں نے جو ان کا استقبال کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تاریخی تھا. اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت عوام کی مشکلات اور مسائل کے لیے ہمیشہ کام کیا. جب قائد عوام کی حکومت تھی، عوام کو روٹی، کپڑا، مکان دلوایا.